टॉपिक और अगला टॉपिक हमारा होगा अगला डायमेंशनल एनालिसिस। तो ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को लेकर। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस को पहले समझते हैं। तो देखिए डायमेंशनल एनालिसिस जिसको अगला डायमेंशनल एनालिसिस। तो ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को लेकर। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस को पहले समझते हैं। तो देखिए डायमेंशनल एनालिसिस जिसको हिंदी में बोलते हैं बीमीय विश्लेषण, यानी कि हमें जो है कि जो भी बीमा है उसका क्या करना है? विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, तो पहला ही इसमें टॉपिक है हमारा बीमीय सूत्र। ठीक ना, तो बीमीय सूत्र क्या होता है इसको समझ लेते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है या भौतिक राशि होती है तो उसके ऊपर जो भी घात होती है, ठीक, यानी कोई भी भौतिक राशि है उसके ऊपर जो घात होती है और हम उसके मूल मात्रकों पे जितनी घातें चढ़ा देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? बीमीय सूत्र। यानी कोई भौतिक राशि है, मान लेते हैं जैसे बेग है, ठीक ना, इसके मूल मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसके मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। मूल मात्रक कौन क्या होते हैं? मूल मात्रक मीटर होते हैं, यानी मीटर है तो मीटर को हम लोग बीमीय में एल से दिखाते हैं, समय को टी से। ठीक, इसके ऊपर जितनी घातें हम लोग लगाते हैं इसी को बोलते हैं बीमीय सूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए समझ लेते हैं अच्छी तरह से कि बीमीय सूत्र किस प्रकार से जो है कि हम लोग निकालते हैं। ठीक ना, आते हैं सबसे पहले देख ले, जैसे कि हमारा सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। जो भी हमारा ये द्रव्यमान है, ठीक, मान लीजिए कि हमारा द्रव्यमान दे दिया, ठीक, द्रव्यमान दे दिया, फिर लंबाई दे दिया, फिर हमारा जो है कि समय दे दिया। ठीक ना, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक ना, जब भी बीमा लिखते हैं तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर, और आते हैं इस पर समय पर, ये हमारा सेकंड। ठीक ना, तो किलोग्राम किससे दिखाते हैं? कैपिटल एम से। मीटर किससे दिखाते हैं? कैपिटल एल से। सेकंड को किससे दिखाते हैं? कैपिटल टी से। सबको बड़े कोष्टक के अंदर ही रखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रहे हमेशा। ठीक है, यानी एम, एल और टी, इन तीनों चीज़ों को रखते हैं। अब सपोज करिए आपको दे दिया कि आप जो है कि वेग का बीमा निकालिए, क्षेत्रफल का बीमा निकालिए, आयतन का बीमा निकालिए। ठीक, तो देख लेते हैं। देखिए आपको कभी भी अगर याद ना हो ना तो सबसे बढ़िया सिंपल तरीका, हमें वेग बराबर फार्मूला अगर याद है तो उससे आसानी से निकाल लेते हैं। तो वेग बराबर फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा में समय। ठीक ना, विस्थापन बटा में समय। विस्थापन का मात्रक पता है, क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो मीटर को किससे दिखाते हैं? देखते हैं, एल से, एल लिख दिए। सेकेंड को किससे दिखाते हैं? कैपिटल टी से, बटे में। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर इसके घात कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। अगर घात इसकी एक है तो एल, ये देखिए अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव, बस हो गया इसका, यानी वेग का हुआ बीमीय सूत्र एल टी पे -1। अगर यहाँ पर निगेटिव रहता तो ये ऊपर जाता तो प्लस। ठीक है, अगर ये अगर प्लस है तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस। अब आते हैं क्षेत्रफल पे, तो क्या होता है इसका फार्मूला? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखते हैं, लंबाई के मात्रक मीटर, चौड़ाई के मात्रक मीटर। ठीक, मीटर, मीटर किससे दिखाते हैं? एल से। मीटर किससे दिखाते हैं? एल से। दोनों को एक में ले लो। क्या करते हैं, अगर ऐसे कर लेते हैं अलग से, कोई दिक्कत नहीं। आधार समान है, घात को आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। कितना हो गया? एल स्क्वायर। आयतन का क्या होता है? एल गुणे एल इंटू बी इंटू एच। क्या होता है तीनों का मात्रक? लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर, हाइट का मीटर। सबका क्या होगा? एल, एल और एल, सबको बड़े कोष्टक के अंदर। ठीक है, रख दिए। अब एक एल और आधार समान है ना, घात को आपस में क्या कर दें? जोड़ दें। कितनी हो गया? 3। यानी आयतन का बीमा कितना हो गया? एल क्यू, और क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर, वेग का एल टी पे -1। अब आगे आते हैं, जैसे दे दे कि त्वरण का बताइए। त्वरण का क्या करेंगे? त्वरण का क्या होता है? फार्मूला पता है। फार्मूला अगर नहीं पता है आपको, अगर मात्रक पता है तो उससे भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको त्वरण का बस पता है क्या? मात्रक, फार्मूला नहीं पता है। फार्मूला पता, मात्रक पता है ना, एम, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का क्या लिखते हैं?
चलिए पहले इसको चेंज कर लेते हैं। मीटर है, मीटर का दिखाते हैं, सॉरी मीटर, और ये घात अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी तो निगेटिव, तो माइनस था ऊपर गया प्लस हो गया। मीटर किससे दिखाते हैं? एल से। सेकंड है, सेकंड को किससे दिखाते हैं? टी से। तो टी ये माइनस है, माइनस 2 है तो 2, यानी कि दोनों को एक में ले लो तो एल टी पे -2। त्वरण का क्या हुआ? त्वरण का बीमीय सूत्र एल टी पे -2। ठीक है, इसी तरह से जितनी भी भौतिक राशियां हैं सबका हम लोग बीमा निकालते हैं। अब जैसे दे देता है बल का, ठीक ना, बल का दे दिया आपके पास, बल का आपको नहीं पता है, बस दे दिया है कि न्यूटन, ठीक ना, तब तो आपको ये पता है ना m × a होता है, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का फार्मूला मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है किलोग्राम। मीटर बटा में सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकेंड। अगर नीचे देखो ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो -2, ठीक है। किलोग्राम को m से दिखाते हैं, मीटर को l से, समय को t से। अगर ये देखिए घात जो जितनी है उतनी लिख दो, -2 है तो -2, यानी कि बल का मात्रक, बल का जो बीमीय सूत्र है वो कितना हो गया? mLT पे -2 हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे लिखते हैं हम लोग कार्य का। ठीक, कार्य की बीमा निकालते हैं। सपोज करिए जो भी अगर कार्य दिया है, कार्य दिया है और आपका एक दे दिया ऊर्जा, एक दे दिया आपका बल आघूर्ण, कैसे निकालेंगे? ठीक, कार्य का बोल रहा है, ऊर्जा का बोल रहा है, बल आघूर्ण का बोल। ध्यान दीजिए, कभी भी कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ठीक, F × R, यानी बल का भी तो निकाले है ना, नहीं पता कितना होता है? mLT पे -2। और ये जो आपको विस्थापन, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर किसे दिखाते हैं? L से। मीटर L, ये देखिए आधार समान है, घात आपस में जुड़ जाएगी, T पे पावर -2 हो गया। और जब कभी भी ऊर्जा का, कार्य का, बल आघूर्ण का बीमीय सूत्र पूछता है तो तीनों का एक ही होता है, mL² T पे -2। चाहे वो कोई भी ऊर्जा हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो, यानी कि गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे कोई भी ऊर्जा हो, उसका बीमीय सूत्र mL² T पे -2 ही होता है। बल आघूर्ण का mL² T पे -2, कार्य का mL² T के पावर -2, हमेशा यही होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसी तरह जो है ना कि सबका हम लोग बीमीय सूत्र निकालते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी जो है कि अब निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए जिनकी बीमाएं नहीं होती हैं उनके बारे में अब समझ लेते हैं। तो दो राशियां हैं, एक है आपके पास विकृति और एक है आपके पास कोण। ये दोनों ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके पास कोई बीमा नहीं होती है। तो विकृति में देख लेते हैं और कोण में। विकृति बराबर क्या होता है? ΔL/L। अब ΔL क्या है? तो लंबाई में वृद्धि, क्या है? लंबाई में वृद्धि, और एक है लंबाई, जो वास्तविक लंबाई है आपकी। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक छड़ है, ठीक, L है इसका मीटर, इसको खींच के हम लोग कितना बढ़ा दिए? इतना ΔL बढ़ा देते हैं तो पूरा हो गया। ये वास्तविक लंबाई कितनी थी? L, खींच के कितना बढ़ा है? वृद्धि कितनी हुई? ΔL। तो ठीक है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो सेम ही होगा ना, तो यानी कि क्या होगा? ΔL है या लंबाई है ना, तो भी तो मीटर में बढ़ेगा, तो उसका भी क्या होगा? अगर ΔL है तो उसका भी L ही होगा, यानी कि आप उसे मीटर ही लिखेंगे। तो इसका मात्रक मीटर, नीचे वाले का मात्रक भी मीटर, लंबाई का। तो ये मीटर मीटर है, L/L। ठीक है, कभी भी आपस में ऐसे कट नहीं करते हैं, ठीक, गलत हो जाएगा। क्या लिखते हैं? हमेशा उससे जो है कि L/L करके हमें बड़े कोष्टक में उसे दिखाना होता है। L किए, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? अगर प्लस है तो -1 हो जाएगा। ठीक, L होगा, 1 है, ये अगर आधार समान है तो घात आपस में क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो ये हो गया L के पावर 0।
ठीक ना। एल का पावर 0 यानी अगर कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात जो है 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो ये विकृति हो गई आप क्या, यानी विकृति के कोई बीमा निकले नहीं, यानी कि कोई बीमीय सूत्र नहीं निकला। अब आते हैं कोण पे, तो कोण बराबर क्या होता है, ठीक है। तो कोण बराबर क्या होता है, ये इस चीज़ को समझते हैं। कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो चाप का क्या होता है, चाप किसे मापते हैं, मीटर में। त्रिज्या किसे मापते हैं, मीटर में। इसका मीटर क्या होता है, एल, इसका भी एल। अभी पीछे देखे हैं विकृति में, यानी कि टोटल क्या होता है, एल के पावर 0, ठीक है। तो जब विकृति का एल का पावर 0 हो गया, सॉरी विकृति के पावर एल का 0 तो 1 हो रहा था, तो कोण का भी क्या हो गया, कोण का भी वैसे ही एल के पावर 0 बन गया। तो यानी कि दोनों क्या हैं, बीमाहीन राशियाँ हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है कि हम लोग बीमीय सूत्र निकालते हैं। तो अब क्या करते हैं ना, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक ना। एक कैसे न्यूमेरिकल पूछता है, एक न्यूमेरिकल बोल देता है क्या। तो देखिए एक क्वेश्चन लगाते हैं इसी पर, बेग बराबर बोल रहा है कि दाब बटा में x, आपको जो है कि x की बीमा निकालनी है, यानी कि बीमीय सूत्र निकालनी है। बीमीय सूत्र निकालना है किसका, x का, ठीक ना। तो ठीक है, लिख लगा लेते हैं। तो बेग बराबर क्या होता है, बेग का बीमा क्या होता है, एल टी के पावर -1। अब ये देखते हैं, ये करड़ी में है ना, अगर इधर आता है तो क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर हो गया पूरा। दाब का क्या होता है, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, बड़े कोष्टक में लिख लेते हैं। एक्स है, इसका निकालना है। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर टी के पावर -2 हो गया। बच्चा हमारा क्या, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, और ये बचा हमारा एक्स। अब क्या करते हैं, इधर से तिर्य गुणा कर देते हैं। तिर्य गुणा करेंगे तो रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, एक्स को यहाँ और इसको यहाँ। तो एम एल टी एम एल -1 टी के पावर -2 बटे में ये क्या हुआ, एल स्क्वायर टी के पावर -2, और ये कोष्टक में हम सबको लिख लेंगे। इसके बाद लिखने के बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे m है, m लिख दिए, l -1 है लिख दिए, t के पावर -2 है। अब ये ऊपर वाला जाएगा तो क्या होगा, क्या बनाएगा, प्लस है तो माइनस, सॉरी क्या बनाएगा, माइनस ना। ये यहाँ पे बना रहा है l का पावर -2, ठीक। यहाँ क्या बनाया, l के पावर -2, और ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस। अब क्या करते हैं यहाँ पे m, आइए आगे देखते हैं। अब इसका जो है कि m, ये l के पावर -1 है, इधर -2 है, तो कितना हो जाएगा, -1 और -2, ये लिख लेते हैं। t के पावर है -2, इधर t के पावर +2, ठीक है। कितना हुआ बीमा, m, ये माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, t के पावर, और ये माइनस से प्लस है 0 हो जाएगा, यानी कि कितना बचा, ml3, ठीक है। ये क्या हुआ, x की बीमा हुई, ml के पावर -3। इस प्रकार से जो है कि हम लोग बीमीय सूत्र फाइंड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों एक मेन क्वेश्चन लेके, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है कि पेपर में एग्जाम में पूछता है, ठीक है। जैसे बोल देता है, आप एक जूल को अर्ग में कन्वर्ट कीजिए या बदलिए या बताइए कितना होता है। तो क्वेश्चन है कि 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होगा, कितना अर्ग होगा बताइए। देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फार्मूला है हमारा, N1 और U1 इक्वल टू N2 और U2, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसी पे जो है कि हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक ना। अब इसमें मान हम लोग देख लेते हैं कौन है। N से होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, U से होती है यूनिट, यानी कि 1 है तो पहले का और 2 है तो दूसरे का। 1 है ना, यानी N1 बराबर क्या हुआ 1, जूल है ना, जैसे U2 U1 दिया है तो जूल दिया है तो जूल हो गया। इस जूल का हमको फार्मूला नहीं पता है ना, तो ये जूल किसका है,
किसी न किसी ऊर्जा का है। ठीक, तो ऊर्जा का हमें बीमा पता है ना, क्या होता है, ml² T⁻², यही होगा, यही होता है ना। अब देखिए ये U1 है तो ये भी सब क्या हो जाएंगे 1 1। अब बात आती है हमारा N2 की। ठीक है, देखते हैं N2 को हमें फाइंड करना है, कितना होता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब बोल रहा है U2 को आप बताइए, तो U2 का हमारा अर्ग है ना, किसमें है, अर्ग में। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो जूल होता है MKS पद्धति में होता है सिस्टम में, और ये जो अर्ग होता है आपका CGS में होता है। तो किसका है, CGS का। बट CGS में हो या MKS में, उसका जो हमारा बीमीय फार्मूला होगा सेम होगा, यानी कि ml⁻², यानी कि सॉरी ml²T⁻²। अगर ये U2 है तो ये M2 L2 और T2। ठीक है, इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, इस फार्मूले पे पूरे के पूरे क्वेश्चंस को समझ लेते हैं और पूरा जो मान दिया उसको रख लेते हैं। N1 का मान कितना दिया, जैसे N1 U1 इक्वल टू हम लोग लिखते हैं N2 U2। N1 का मान 1, U1 का मान M1 L1² T⁻², ये हो गया हमारा फार्मूला। अब आते हैं N2 में। N2 हमारा क्या दिया है, नहीं दिया है, पूछा है। U2 कितना दिया है, M2 L2 का स्क्वायर T⁻2 पे -2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, N2 बराबर बस ले लेते हैं यहाँ पे। अब M1 का क्या करते हैं ना, M1 के बट्टे में M2 को लाते हैं, M1 बटा M2, सबको अलग अलग कोष्टक में रख लेते हैं। ठीक, अब ये L1 बचा है हमारा ना, L1 अपन क्या होगा L2। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर को अलग। अब ये हमारा T1 बटा में T2। अब ये क्या बचा है -2 पावर, यानी कि जब T1 के बटे में आएगा तो ये -2 है। अब एक देखिए -2 है, अगर आप इसे प्लस में लाते हैं, जैसे इसको प्लस में कन्वर्ट करना, तो ये T2 हमारा ऊपर चला जाएगा और T1 हमारा नीचे, तो हो जाएगा हमारा फार्मूला M1/M2 इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं है इसमें, L1/L2 का स्क्वायर, और ये हमारा हो गया T1 दिया है तो इसको हम लोग T2 बटा में T1 कर लें और इसको पॉजिटिव में रख दें। ठीक है, अब आते हैं N2 की वैल्यू लिखते हैं। ध्यान दीजिए M1 हमारा क्या होता है, किलोग्राम में। तो M1 किस पद्धति में है, तो MKS में है। तो MKS में M1, तो M को किलोग्राम बोलते हैं ना, मास होता है, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम। अब ये M2 दिया है, तो M2 CGS है, तो CGS है तो ये बताइए ग्राम में लिखेंगे ना। ठीक, ग्राम लिख दिए। L है ना तो मीटर होता है, और CGS में सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर है। अब ये T1 है या चाहे T2 हो, दोनों में सेकेंडे होता है, कटा देंगे, कोई दिक्कत ना। ठीक है, अब आते हैं N2 को फाइंड करते हैं, इधर से इक्वल टू लिखते हैं। देखिए हमें ग्राम वाले में चेंज करना है ना, हमको सेंटीमीटर यानी CGS में लाना है। अब ये बताइए 1 ग्राम में, सॉरी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम बटा में जी, यानी कि ग्राम। अब क्या बचा, मीटर बटा में सेंटीमीटर। मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटा में सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा स्क्वायर। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, बचा क्या हमारा यहाँ पे 1000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मान बचा है 100 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 1 2 3 गुणे, ये कितना टाइम जाएगा 4 0, तो 1 2 3 4 5 6 7, 10 के घाते कितना 7, जो भी यूनिट हो वो लिख देंगे हम लोग। यानी कि N2 की वैल्यू कितनी मिली हमें 10 के घाते 7। यहाँ पे कितना आ गया 10 के घाते 7 अर्ग, यानी 1 जूल इक्वल टू कितना होता है 10 के घाते 7 अर्ग। इसी तरह जो है ना कि हम लोग पूरा का पूरा फाइंड करते हैं पूरे क्वेश्चंस को। तो दोस्तों अब इसी तरह जो है कि हम लोग बीमीय सूत्र के द्वारा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। MKS से जो है कि हम लोग CGS में जा सकते हैं, और CGS से MKS में। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू दिया रहता है वो हमारा N1 हो जाता है, और जो हमारी ये यूनिट रहती है वो U1 हो जाती है। जिसको फाइंड करना वो होता है वो हमारा U2 होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है वो हमारा N2 होता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से कोई भी हम लोग क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो थैंक्स। अगर आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू।